Good morning, students. The topic preposition is going on continuously before 3 and 4 lectures. Now, you know the meaning of the preposition. Pre plus position. Pre plus position, preposition. Now you are going to use of below. Before it, you know, we read in, at, on, into, between, among, below, over, all these types of the prepositions. प्रीपोजिशन का अर्थ आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये प्री प्लस पोजिशन, प्रेपोजिशन दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के उस वाक्य के नाउन और प्रोनाउन के साथ अपना संबंध प्रदर्शित करता है। इससे पहले हम देखो एट का प्रयोग पढ़ चुके हैं, इन का प्रयोग पढ़ चुके हैं, इनटू का प्रयोग पढ़ चुके हैं, अमंग का प्रयोग पढ़ चुके हैं, बिटवीन का पढ़ चुके हैं, अबव का पढ़ चुके हैं, ओवर का पढ़ चुके हैं, बिलो का पढ़ चुके हैं। अभी हम बिलो पढ़ेंगे, अबव तक कर चुके हैं। तो इन सब का जैसे जैसे हमने प्रयोग किया मीनिंग के आधार पर, अब हम जैसे बिलो का अर्थ होता है कम, बिलो यानी नीचे होना। तो किस दृष्टिकोण से नीचे होना? तो सबसे पहले बिलो का यूज लोअर देन के अर्थ में होता है, से कम के अर्थ में। कोई भी चीज़ है लोअर देन, किसी चीज़ से निम्न होना या नीचे की स्थिति में होने के लिए करते हैं। बिलो का यूज लोअर देन के अर्थ में करते हैं। बिलो का यूज लोअर देन के अर्थ में होता है। जैसे माई फादर इज बिलो 70, मेरे पिता हैं वो 70 से कम है, अर्थात 70 साल से कम है। कहने का मीनिंग है मेरे पिताजी की उम्र 70 साल से कम है। बिलो 70 यानी 70 की जो लाइन होती है उससे अभी नीचे है, इसके ऊपर नहीं, यानी बिलो 70। माई फादर इज बिलो 70 अर्थात लोअर देन 70 के, लोअर देन का मतलब है नीचे की तरफ है। डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे नहीं लिखना है। डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे से नहीं लिखना है। अब देखो बिलो यानी एक लाइन दी गई है, उसके ऊपर जैसे मैंने सपोज दैट यहाँ पर एक लाइन बना दी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने कहूँ डोंट राइट बिलो दिस लाइन, यानी इस लाइन के नीचे नहीं लिखना है, इससे ऊपर ऊपर लिखना है, तो उसके नीचे की श्रेणी में नहीं जाना हमको। तो ये यूज होता है यूज ऑफ बिलो, यानी यूज का बिलो का यूज जो है लोअर देन के अर्थ में, निम्नतर के क्षेत्र में किस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट, लोअर इन रैंक। लोअर इन रैंक पद या दर्जे में किसी व्यक्ति से कम होना या नीचे होना। पद या दर्जे में कोई व्यक्ति पद के आधार पर बड़ा है, बल्कि वो उम्र के आधार पर छोटा हो सकता है। यदि उसके पास रैंक अच्छी है, यदि वो हायर पोजीशन पर है, उच्च पद पर है, तो लोअर इन रैंक के अर्थ में भी हम बिलो का यूज कर सकते हैं। लोअर इन रैंक यानी पद या दर्जे में किसी व्यक्ति का निम्न होना, छोटा होना या नीची पोस्ट पर होना। जैसे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। द LDC इज बिलो UDC इन रैंक। LDC जो बाबू होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क इज बिलो अपर डिवीजन क्लर्क, यानी LDC जो है वो UDC से रैंक में छोटा होता है। यानी LDC की पोस्ट निम्न लेवल की होती है UDC की तुलना में, अर्थात हम कह सकते हैं LDC जो है वो इज बिलो UDC इन रैंक, वो UDC से रैंक में कम होती है। तीसरा इसका जो रूल है, लोअर देन इन कंडीशन, वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस। लोअर देन यानी किस चीज में कम होना चाहिए, लोअर देन यानी कम होना चाहिए। इन कंडीशन स्थिति में, वैल्यू दशा में, मूल्य में, वैल्यू यानी कंडीशन यानी दशा, वैल्यू यानी मूल्य, और इम्पोर्टेंस यानी महत्व में। यदि कोई व्यक्ति दशा में, मूल्य में, महत्व में हमसे किसी भी श्रेणी में कम है, तो उसके लिए भी हम प्रेपोजिशन बिलो का यूज करते हैं। तो बिलो का तीसरा यूज कहाँ करते हैं? लोअर देन इन कंडीशन, वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस, दशा, मूल्य और महत्व के कम, महत्व में कोई व्यक्ति कम है तो उसके अर्थ में करते हैं। देखना, अबव 33%
people live below the poverty line in India. About 33% people live below the poverty line in India. About 33%, यानी 33% से ऊपर जो लोग हैं, पीपल लोग, लिव यानी रहते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे इन इंडिया। 33% लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ। तो देखो, बिलो द पॉवर्टी लाइन, एक गरीबी की हमने रेखा निर्धारित करी हुई है, सरकार ने एक परिभाषा तय की हुई है कि इससे नीचे या ये चीज जिनके पास नहीं है वो गरीबी रेखा के नीचे आएंगे। वो बहुत ही लोअर कैटेगरी की स्टार्टिंग वैल्यूज है। उस दृष्टिकोण से भी 33% होते हैं, और सही मायने में यदि गरीबी का मूल्यांकन किया जाए तो मैं मानता हूं कि इससे ऊपर भी जा सकता है। तो हमारा मीनिंग क्या, लोअर देन इन कंडीशन, स्थिति में, वैल्यू दशा में, एंड इंपॉर्टेंस महत्व में कम कैसे होना। तो अबाउ 33% पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। भारत में 33% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। देयर इज नथिंग बिलो 10 रुपीज हियर, यहाँ 10 रुपए से कम में कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बिलो 10 रुपीज हियर, यहाँ 10 रुपए से कम में कुछ नहीं है। देखिए अगला हम पढ़ते हैं यूज ऑफ अंडर। अंडर का मीनिंग भी नीचे ही होता है, बिलो का मीनिंग भी नीचे ही होता है, लेकिन इसके यूज के तरीके बदल जाते हैं। अब ये किस तरह परिस्थिति में कर रहा है, देखो बिलो का यूज कर रहा है लोअर देन, कम होने के अर्थ में, फिर लोअर देन इन रैंक, रैंक में कम होना, लोअर देन इन कंडीशन, वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस, कम किस में होना, दशा में, स्थिति में या महत्व में कम होना। फिर हमने कह दिया कि यूज ऑफ अंडर, अंडर का भी मतलब नीचे ही होता है। अब नीचे किस दृष्टिकोण से, अब देखो अंडर का यूज सामान्यतः नीचे के अर्थ में होता है। सामान्य दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति या कोई वस्तु नीचे के अर्थ में प्रयुक्त हो, जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ही वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, ही वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, या वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो अंडर आ रहा है, किसके नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे के दृष्टिकोण के लिए आ रहा है। तो अंडर नीचे, लेकिन पेड़ को टच नहीं कर रहा है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है लेकिन वो पेड़ को टच नहीं कर रहा है ना। द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, बिल्ली है वो चेयर के नीचे बैठी है। तो चेयर के और बिल्ली के बीच में जो चेयर का जैसे सरफेस बन रहा है ऊपर ऐसे, और यहाँ बिल्ली बैठी हुई है, तो क्या बिल्ली ऊपर वाले सरफेस को टच कर रही है, नहीं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिल्ली है वो चेयर के फर्श को टच नहीं करती है, इसमें स्पेस होता है। फिर हम बात करते हैं अंडर का यूज अधीन, यानी अपने अधीन या अपने अंडर में कोई काम कर रहा है, अधीन के अर्थ में, अधीन के अर्थ में होता है। अंडर का यूज अधीन के अर्थ में होता है। कैसे, ए राइटर इज अंडर पब्लिशर, एक लेखक जो होता है वो पब्लिशर के अंडर में या प्रकाशक के नीचे काम करता है। ए राइटर इज अंडर पब्लिशर, ए राइटर इज अंडर पब्लिशर, एक जो राइटर होता है वो पब्लिशर के नीचे काम करता है। नेक्स्ट देखो, अंडर का यूज लेस देन, से कम के अर्थ में भी होता है। अंडर का यूज लेस देन, से कम के अर्थ में भी होता है। जैसे सी वॉज अंडर एज, उसकी उम्र आवश्यकता से कम है। सी वॉज अंडर एज, वह अंडर एज यानी कोई निर्धारित एज है उससे उसकी उम्र कम है, तो इसलिए उसको अंडर एज कहा। सी वॉज अंडर एज, उसकी उम्र आवश्यकता से कम है या निर्धारित उम्र से कम है। जैसे माइनर होने के लिए मान लीजिए 18 एज चाहिए, किसी की 17 है, तो हम कहेंगे सी इज अंडर एज, ही इज अंडर एज, यानी वह माइनर नहीं है, अंडर एज है। फिर कहेंगे ही इज अंडर 40, ही इज अंडर 40, वह 40 से कम है। अर्थात एक क्राइटेरिया हमने निर्धारित कर दिया है कि 40, तो ही इज अंडर 40, वह 40 से कम उम्र का है। तो अंडर का यूज
लेस देन यानी इससे कम के अर्थ में होता है। फिर हम बात करते हैं अंडर का यूज अवस्था के अर्थ में भी होता है। अंडर का यूज अवस्था के अर्थ में भी होता है। अवस्था किस प्रकार की अवस्था में है, जैसे मान लो एग्जांपल देखते हैं, द रोड इज अंडर रिपेयर। सड़क की अवस्था ऐसी है कि उसको रिपेयर की आवश्यकता है और उसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। द रोड इज अंडर रिपेयरिंग। सड़क है वो किसके, द रोड इज अंडर रिपेयरिंग, सड़क है वो रिपेयरिंग के लिए तैयार है, उसकी रिपेयरिंग चल रही है, अंडर रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। मैटर है वो अंडर कंसिडरेशन है। अंडर कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन का मतलब होता है कि मामला विचाराधीन है, अभी उस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है। द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, मामला अभी विचाराधीन है, अर्थात ये उसकी अवस्था बता रही है कि वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके ऊपर अभी निर्णय नहीं हुआ है, मामला चल रहा है। द रोड इज अंडर रिपेयर, सड़क का निर्माण कार्य जो है, रिपेयर का काम वो चल रहा है, वो भी पूरा नहीं हुआ है, तो वो उसकी अवस्था को इंडिकेट कर रही है। ये किस प्रकार की अवस्था है, तभी कहते हैं कि अंडर का यूज अवस्था के अर्थ में भी होता है। ये दोनों एग्जांपल्स पढ़ने के बाद अच्छे से समझ सकते हो कि द रोड इज अंडर रिपेयर, सड़क का काम है वो निर्माणाधीन है, मतलब रिपेयरिंग का काम है वो चल रहा है। द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, मामला अभी विचाराधीन है, उस पर निर्णय नहीं हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। तो बिहाइंड का यूज एट द बैक ऑफ, एट द बैक ऑफ यानी के पीछे, किसी वस्तु के पीछे, किसी पेड़ के पीछे, किसी जानवर के पीछे, डोर के पीछे, है ना, के पीछे के अर्थ में होता है। यूज ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड का यूज एट द बैक ऑफ, एट द बैक ऑफ यानी के पीछे के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, माई डॉटर वॉज हाइडिंग, माई डॉटर वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। माई डॉटर वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, मेरी पुत्री है वो दरवाजे के पीछे छुपी हुई है। माई डॉटर वॉज हाइडिंग, छुपी हुई है, बिहाइंड द डोर, मेरी पुत्री दरवाजे के पीछे छुपी हुई है। नेक्स्ट, ही वॉज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, ही वॉज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, वह अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ करके गया। ही वॉज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, वह अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ करके गया। सपोज दैट ही वॉज अ ड्रिंकर, जो कुछ था उसको पी गया, कुछ नहीं बचा। ही हैज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, ही हैज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, यानी वह अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ करके गया। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं ही हैज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, वह अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ करके गया। नेक्स्ट, अगला यूज देखते हैं बिहाइंड का। बिहाइंड का यूज इन सपोर्ट ऑफ, यानी इन सपोर्ट ऑफ की मदद, यानी किसी व्यक्ति के लिए मदद करते हैं, इन सपोर्ट ऑफ किसी की मदद के लिए खड़े होते हैं, तो उसके अर्थ में होता है। बिहाइंड का यूज इन सपोर्ट ऑफ या की मदद के अर्थ में होता है, की मदद के अर्थ में होता है। बिहाइंड का यूज इन सपोर्ट ऑफ, इन सपोर्ट ऑफ, इन सपोर्ट ऑफ की मदद के अर्थ में होता है। अब देखना, द होल कॉलेज वॉज बिहाइंड, द होल कॉलेज ऑफ, द होल कॉलेज वॉज बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑन दिस इश्यू, द होल कॉलेज वॉज बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑन दिस इश्यू, इस मामले पे पूरा कॉलेज प्रिंसिपल के पीछे खड़ा था। द होल कॉलेज वॉज बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑन दिस इश्यू, इस मामले पे पूरा कॉलेज प्रिंसिपल के पीछे खड़ा था, अर्थात उनके सपोर्ट में खड़ा था, उनकी मदद में खड़ा था। द होल कॉलेज वॉज बिहाइंड द प्रिंसिपल्स ऑन दिस इश्यू, इस मामले में या इस इश्यू पर पूरा कॉलेज प्रिंसिपल की मदद में खड़ा था, प्रिंसिपल के सपोर्ट में खड़ा हुआ था, उनके फेवर में खड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बिहाइंड का यूज बैकवर्ड या इन्फेरियर, बिहाइंड का यूज बैकवर्ड या इन्फेरियर यानी पिछड़ा होना या निम्न होना,
के अर्थ में होता है। बिहाइंड का यूज बैकवर्ड और इन्फेरियर, पिछड़ा होना या निम्न होना, किसी चीज में कम होना के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज बिहाइंड ऑल अदर स्टूडेंट्स at studies in the class. He is behind all other students. He is behind all other students at studies in the class. He is behind all other students. He is behind all other students at studies in the class. वह पिछड़ा हुआ है बाकी सभी विद्यार्थियों की तुलना में अध्ययन के मामले में। वह अध्ययन के मामले में या पढ़ाई के मामले में बाकी सभी विद्यार्थियों की तुलना में या बाकी विद्यार्थियों के श्रेणी में पिछड़ा हुआ है या उनकी श्रेणी में निम्न है। ही इज बिहाइंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, या शाब्दिक अर्थ कहें तो ही इज बिहाइंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, वह अन्य विद्यार्थियों के पीछे है एट स्टडीज इन द क्लास, कक्षा के अध्ययन में, अर्थात वह अध्ययन के मामले में बाकी विद्यार्थियों से पीछे है या अध्ययन के मामले में बाकी विद्यार्थियों से पिछड़ा हुआ है। कहने का मतलब कमजोर है पढ़ाई के मामले में। और तो बहुत अच्छा साहसपुष्ट हो सकता है, शरीर से बलिष्ठ हो सकता है, लेकिन ही इज बिहाइंड ऑल अदर स्टूडेंट्स एट स्टडीज इन द क्लास, क्लास में अध्ययन के मामले में वह सभी विद्यार्थियों से पिछड़ा हुआ है या निम्न श्रेणी का है, कमजोर है। ये आज का आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। एंड अब देखो एक बार मैं इसको कंप्लीटली थोड़ा सा हल्के से रिवाइज कर देता हूँ। प्रीपोजिशन चल रहा था अपना, यूज ऑफ बिलो, बिलो का अर्थ होता है निम्न या नीचे। बिलो का यूज लोअर देन के अर्थ में होता है, लोअर देन यानी निम्न श्रेणी के अर्थ में होता है, नीचे के अर्थ। माई फादर इज बिलो 70, मेरे पिताजी हैं वो 70 यानी 70 साल से कम है। डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे नहीं लिखना है, अर्थात नीचे के अर्थ में है। मेरे पिताजी 70 से कम है, अर्थात 70 साल की उनकी उम्र नहीं हुई है। लोअर इन रैंक, पद या दर्जे में कमजोर होना या छोटा होना। द एलडीसी इज बिलो यूडीसी इन रैंक, रैंक में या पद में या पोस्ट में एलडीसी है वो यूडीसी से छोटा होता है या कम होता है, निम्न होता है। फिर देखना लोअर देन इन कंडीशन, वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस। लोअर यानी कम होना, दशा, मूल्य और महत्व में कम होना, दशा, मूल्य और महत्व में कम होना। अबव 33% पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन इंडिया, भारत में 33% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, तो बिलो का अर्थ यहाँ भी नीचे। देयर इज नथिंग बिलो 10 रुपीज हियर, यहाँ 10 रुपये से कम में कुछ नहीं है। फिर यूज ऑफ अंडर, अब ये बिलो का कंप्लीट होता है, अब हम अंडर पर बात करते हैं। अंडर का अर्थ भी नीचे के यूज में ही होता है। अंडर का यूज सामान्यतः नीचे के अर्थ में होता है। देखना ही वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है लेकिन पेड़ को स्पर्श नहीं कर रहा है। द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी हुई है लेकिन कुर्सी को टच नहीं कर रही है। फिर हम अंडर की बात करें तो अंडर का यूज अधीन के अर्थ में, किसी के नियंत्रण में काम करना। ए राइटर इज अंडर पब्लिशर, एक लेखक है वो अंडर पब्लिशर होता है, पब्लिशर के अंडर में काम करता है। नेक्स्ट अंडर का यूज लेस देन के अर्थ में होता है, यानी से कम, किसी चीज की तुलनात्मक दृढ़ता। सी वॉज अंडर एज, उसकी उम्र आवश्यकता से कम है। ही इज अंडर 40, वह उसकी उम्र 40 से कम है, तो कम के अर्थ में हो गया। अब देखो अंडर का यूज अवस्था के अर्थ में भी होता है। द रोड इज अंडर रिपेयर, यानी सड़क की जो अवस्था है वो रिपेयरिंग में चल रही है, सड़क का जो रिपेयरिंग का काम है वो चल रहा है, वो प्रोसेस पे है। द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, मामला अभी विचाराधीन है, उसके ऊपर निर्णय नहीं हुआ है। इस प्रकार से अंडर के ये 4 नियम थे। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे के अर्थ में, तो बिहाइंड का यूज एट द बैक ऑफ, बिहाइंड का यूज एट द बैक ऑफ यानी पीछे के अर्थ में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, माई डॉटर वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, मेरी पुत्री दरवाजे के पीछे छिपी हुई है, तो बिहाइंड का मीनिंग क्या निकल रहा है, पीछे के अर्थ में। ही वॉज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, उसने अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा। ही वॉज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, उसने उसके पीछे कुछ नहीं छोड़ा। ही वॉज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, उसने पीछे कुछ नहीं छोड़ा। बिहाइंड का यूज इन स्पॉट ऑफ,
यानी कि मदद के अर्थ में, यानी हम किसी की मदद करते हैं तो उसके अर्थ में होता है इन सपोर्ट ऑफ। द होल कॉलेज वॉज बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑन दिस इश्यू। इस मामले पर पूरी कॉलेज प्रिंसिपल की मदद के लिए खड़ी थी या प्रिंसिपल के पीछे खड़ी थी। पीछे किस लिए? मदद के लिए। बिहाइंड का यूज बैकवर्ड या इन्फेरियर, पिछड़ा होना या निम्न होने के अर्थ में भी होता है। बिहाइंड का यूज बैकवर्ड यानी पिछड़ा होना, इन्फेरियर यानी निम्न होने के अर्थ में होता है। जैसे ही इज बिहाइंड ऑल अदर स्टूडेंट्स एट स्टडीज इन द क्लास। कक्षा में अध्ययन के मामले में वह सभी विद्यार्थियों से पिछड़ा हुआ है या सभी विद्यार्थियों से निम्न श्रेणी में, अर्थात वह कमजोर है। यह आपके प्रीपोजिशन का कुछ मैटर था। यू कैन राइट इट योर नोटबुक एज ए होमवर्क। You can write it your notebook as a homework. Thank you very much.